इस समय हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पे इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने ऐसी हरकत की जो पूरे देश भर में गुस्से की वजह बनी, और उसी हरकत की वजह से उन्हें अब निलंबित होना पड़ा है। हम आपको दिखाएंगे, यही वो जगह थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का टैंकर खड़ा था और ये जो खाने के लिए सामान थे, आप देखिए उनकी हरकत के बाद ये सब फेंक दिए गए। ठीक इसी जगह पर वो पतीले रखे गए थे जहां खाने बनाए जा रहे थे, और ये खाने के सामान, ये कढ़ी थी और ये दाल, ये सब यहाँ फेंक दिया गया। नीचे देखिए खाने का डिब्बा भी नीचे फेंक दिया गया है, ये सब मिट्टी में मिला दिया गया। यही हरकत थी जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश उठा और इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी को निलंबित होना पड़ा। और ये वो जगह थी, ये वो रोड थी, ये सामने है। ये प्रयागराज कुंभ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर जाम लगा था। और यहाँ ये सीधा हाईवे धर्मनगरी प्रयागराज को धर्मनगरी अयोध्या से जोड़ता है, और इस जगह पर आगे पुलिस ने बैरिकेड कर रखे थे, जिसके कारण यहाँ कई श्रद्धालु फंसे थे और काफी देर तक फंसे थे और उनको खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। और गांव के जब कुछ स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर के सरकार के कदम से कदम मिला करके वो काम करने की कोशिश की कि हम इन श्रद्धालुओं को अपने गांव, अपने इलाके में भूखा नहीं रहने देंगे, तो इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने वो हरकत की जो निंदनीय थी और उसका उनको दंड भी भुगतना पड़ा है। जबरन तोड़फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है, कह रही है प्रसाद बांटने में 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। सोलह प्रशासन, सोलह थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। ये वही जगह है जहां पे एक थानेदार की हरकत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस आज के समय योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे चमकती चीज मानी जाती है। जैसे उसने अपराध पर अंकुश लगाया, जैसे उसने पूरे देश भर में आतंकी और अपराधियों को खोज खोज के मारा, वो योगी सरकार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाती है। लेकिन वहीं पर एक थानेदार, उनके वायरल वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर बट्टा लगाया और पवित्र नगरी में तमाम अच्छे काम कर रही वर्दी वालों को बदनाम कर दिया या सर झुका दिया। रामायण काल, महाभारत काल में आपने ग्रंथों में देखा होगा और आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि ऋषि मुनि हवन करते थे तो कुछ राक्षस आते थे और उसमें हड्डियां और कुछ डाल देते थे। ठीक वही सब कुछ यहाँ पे दोहराया गया। धर्म नगरी में अधर्म कृत्य किया गया। उस भंडारे में राख डाली गई थी पवित्र भाव से, पवित्र नगरी में पवित्र भाव से कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा न जाए। उस मानसिकता से, उस मनसा से यहाँ पे लोग भंडारा कर रहे थे। इन लोगों ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का स्थान नहीं पूछा। जो इसी सड़क पे पीछे दिखाएंगे भूख से बिलबिला रहे थे, प्यास से परेशान थे, उनको इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपने घर से अन्न, पैसा सब कुछ लगाया, उनके खाने का इंतजाम किया। अतिथि देवो भव हिंदू सिद्धांत का एक परंपरा रही है कि दरवाजे से कोई भूखा न जाए, उसका ये लोग पालन कर रहे थे। इसी जगह पे हम आपको दिखाएंगे राख डाल दी गई। निलंबित हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं इंस्पेक्टर, लेकिन जनमानस की यह मांग है कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो किसी की भूख से कोई वास्ता न रखे, जो किसी की परेशानी से कोई वास्ता न रखे। एक जानकारी हमें भी अपुष्ट सूत्रों से पता चली कि कोई बोलेरो में बैठा अधिकारी था जो इनको ये सब डायरेक्शन दे रहा था। वो अधिकारी कौन था, निश्चित रूप से इसको जांच करना चाहिए। इस समय एडीजी और डीजीपी तक इस धर्मनगरी में मौजूद हैं। कुछ स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हम जरा पूछेंगे कि क्या हुआ था या इन्होंने क्या कुछ देखा था। कुछ देखा था आप लोगों ने, क्या हुआ था सर? यहाँ जो है भंडारा चल रहा था,
इस दौरान जो है हम लोग खाना परोस रहे थे, जी तो पैदल आने जाने वाले अपना जो पैदल आ जा रहे थे वो अपना खा पी रहे थे। जी लेकिन वो जब सिपाही आए तो उन्होंने कहा तुम लोग भीड़ क्यों मचा रहे हो? हमने कहा सर भीड़ नहीं मच रहे, हम लोग तो किनारे हैं। हाँ। जो पैदल आ जा रहे हैं और जो इधर आ रहे हैं कि भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भूख लगी है, हाँ। तो हम लोग दे देते थे। तो उन्होंने एक जो है जो हम लोग टेबल पर लगाए हुए थे प्लेट, उनको जो है उनको ठेल दिया, धकेल दिया, वो अच्छा। वो खाना गिर गया। अच्छा फिर तो कहें कि जल्दी हटाओ ना, सब भगोना हम गिरा देंगे। हम कहे सर हम लोग हटा लेंगे, आप परेशान ना हो। हाँ, तो फिर जो है हम लोग सब भगोने वगोने सब हम लोग किनारे करके उधर हम लोग करने लगे। अच्छा फिर इधर जो ग्राउंड खाली है इधर हम लोग किए। अच्छा हाँ, तो फिर दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि हमने मना किया लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो, है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तो सर रास्ते में लोग भूखे जा रहे हैं, तो हम लोग सोचते कि भाई कुछ हम लोग भी समाज कल्याण काम करें। अच्छा हाँ, तो जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मानोगे नहीं, तो यहाँ से राख उठा करके और भगोने में उन्होंने डाल दिया। अच्छा हाँ, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। अच्छा हाँ, कहने की जाने दे भाई, ये प्रशासन है। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हम मुकदमा ठोक देंगे, तुम थाने दौड़ते ही रह जाओगे। हमने कहा कि सर हम लोग पास इतना टाइम नहीं है ना, और हम लोग गलत काम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम कोई गलत अनैतिक काम करते तो लोग कहते, अच्छा लेकिन क्या सही में जाम लग गया था नहीं सर, बहुत पहले से ही लगा था जाम। तो पहले से ही 2 दिन से लग रहे हैं, अच्छा पूरा लगा था जाम। अच्छा और यहाँ पे नहीं जा रही थी जी, गाड़ी रुकवाई नहीं जा रही थी। जो पैदल लोग जा रहे थे उनको खिलाया जा रहा था, गाड़ी हम लोग रुकवा नहीं रहे थे। खिलाने के लिए जगह जो है अंदर बैठा के खिलाया जा रहा था, और बिछा करके। वो जाम जो ऑलरेडी लगा हुआ था, आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सड़कों पर जगह जगह वाहन रोक दिए गए थे, प्रयागराज में सब सुरक्षित रहे, और उसमें इनको सारी कमियां दिख गई और ये सब कुछ सब जो कहते हो बिखर के उनको संतुष्टि मिल गई। वो हरकत की गई जो निश्चित रूप से मानवीय नहीं बल्कि दानवीय कही जाती है। हमने कहा कि ठीक है सर, आपकी मंशा है, ठीक है, आप मना कर रहे हैं तो हम लोग मान जाए। हम कहा हम जबरदस्ती जो कर नहीं रहे, आप नहीं खिलाना देना चाह रहे हैं तो रणनीति जी हम लोग बंद कर देंगे। तो हम लोग ने हटा करके उधर जो बचा हुआ था, लोग आ जा रहे उसी में से हम लोग निकाल के दे रहे थे। तो उन्होंने 2-3 भगोने में डाल दिए थे। अब वीडियो देखिए, एक वहां भी हरकत हुई है, वहां जो सामने दिख रहा है। हाँ जी उधर भी है। अच्छा, वहां आगे भी एक दुकान पे और हरकत जी हाँ हुआ। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वीडियो सिर्फ एक जगह का बन पाया, हरकतें 3-4 जगह की गई हैं और यही हरकतें, और यदि इन लोगों के पास वो वीडियो ना आया होता तो संभवतः इन सब पे मुकदमे भी दर्ज हो गए होते और इन्हीं लोगों को गलत मान लिया गया होता। उन्होंने अपनी खुन्नस जो है हम लोग को उतारना शुरू कर दी। अच्छा हाँ, कि तुम लोग जो है भीड़ मचाए हुए। हाँ, क्योंकि हम लोग तो किनारे हैं, हम लोग तो ऑन रोड है नहीं। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग डायरेक्शन दे रहे थे कि आखिर में इस तरह के भंडारे चलते रहेंगे तो हम लोग को होटलों का क्या होगा। समझ रहे ना, कुछ लोगों की ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा है कि इसके पीछे अर्थतंत्र काम कर रहा है। आपने कुछ रिपोर्ट देखी होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइक से कुंभ तक पहुंचाने का 1000 रुपए एक आदमी का ले रहे हैं। इसके पीछे अर्थतंत्र चल रहा था कि कुछ होटल वालों ने ऐसा कहा कि अगर ये फ्री के भंडारे लोग अपने घर से खिलाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि कहीं न कहीं क्या कुछ लोगों के इशारे पे हरकत की गई है। अच्छा, कई महिलाएं बच्चे भी रहे होंगे भूखों में जो यहाँ फंसे। बहुत सर, यहाँ तक पूरा लगा करके हम लोग पूरा ये पन्नी बिछा करके, और रात में हम लोग 50-100 लोग का, ये मास्टर साहब अपने बरामदे में पूरे 50 लोगों को सुलाए थे। अच्छा हाँ, हम लोग खाना पानी उनका इंतजाम कर रहे थे, आग की व्यवस्था कर रहे थे। भैया हम लोग यहाँ रात में लोग रह रहे थे, सबको बिछा उछा के बिस्तर भी दिए थे जो भी हमारे पास था। अच्छा। सबको व्यवस्था दिए थे, आग जलाए थे, यहाँ पे ताप रहे थे सब लोग जो है। अच्छा। हाँ, सारी व्यवस्थाएं की थी हम लोगों ने। लेकिन अब अधिकारी पता चला बोलेरो में बैठा था वो। हाँ, बोलेरो उधर खड़ी थी, उस साइड में खड़ी थी। सुनने में आया कि जो है कहने मतलब वहाँ शिवगढ़ में भी एक दुकान पे किए हैं। शिवगढ़ हाँ। बगल में वो दुकान लगे, बगल में गए तोड़ दिए सब जो है। ये बगल वाली, हाँ ये बगल में, हाँ जो पीला पन्नी लगा हुआ है। तोड़ा गया। इसमें जो है ये वाली दुकान थी, मतलब अपना चाय पानी वाला। हाँ, तो उसमें जो है
वो यहाँ पे जो है राख डाली गई, फिर वहाँ गए उसको तोड़ दिए, वहाँ से तोड़ के आए, मालूम नहीं क्यों तोड़ दिए, जबकि यहाँ खाना बन रहा था। भीड़ लग रही है यहाँ। जबकि खाना यहाँ बन रहा था, किला उधर रहे थे साइड में। अच्छा, लेकिन जो है तोड़ दिए सब। यहाँ खाना बन रहा था और इन खाली जगहों पे खिला रहे थे। सड़क से कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं था। और इन जगहों पे वो लोग जो जाम में लंबे समय तक फंसे थे, उनको यहाँ सुलाया गया। उधर भी सो रहे थे लोग। इनका ये था कि हमारे दरवाजे से आया व्यक्ति भूखा न जी। रोड पे जाम नहीं था। रोड पे कोई जाम नहीं था। रोड पे कोई जाम नहीं था, इधर खिला रहे थे, इधर बन रहा ये सिर्फ सेवा भाव ही इनका शत्रु बन गया। 2 दिन से लोग भूखे हैं, मेले में कुछ मिल नहीं रहा था। यहाँ पर लोग इतने भूखे थे कि 3-3, 4-4 प्लेट लोग लेके खा रहे थे। अब ये समझ लीजिए, सामने ना आया होता तो हमको लग रहा है आप लोग ही दोषी बना दिए जाते। अब दोषी तो थे ही, बाद में भी आए थे भाई, दोषी बना रहे थे कि आप लोग पुलिस से पंगा मत लीजिए। अच्छा। नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को। दूसरे लोग वायरल हुआ उसके बाद में। हाँ, उसके बाद में कहन पुलिस से दुश्मनी करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा, अभी समझ नहीं रहे हो पुलिस को। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, आप जरा सोचिए, ठीक कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एडीजी, डीआईजी, डीजीपी, यहाँ तक कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री आ रहे हैं और महज 20-30 किलोमीटर पर एक थानेदार की ये मानसिकता। और थानेदार ही नहीं, जो पता चल रहा है कि वाहनों के अंदर कुछ अन्य अधिकारी बैठे थे जो उनको निर्देशित कर रहे थे, उसकी जांच भी प्रशासन को कराना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे गोभी है, टमाटर है, मटर है। हाँ, ये सब मिला करके खिचड़ी बनवा रहे थे हम लोग। जो ये है सब मिला करके हाँ, खिचड़ी बन रही थी। बढ़िया अच्छे ढंग से बन रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि चालू काम था यहाँ। और ऐसे साफ हो गया जी, कल तो और सब साफ हो गया, हटा गए। काफी सामान यहाँ से साफ भी कर दिया गया है। इसी जगह पे वो आए हैं, जोश में आए हैं और यहाँ पे वो सारा सब कुछ किया धरा इन ग्रामीणों का रह गया, क्योंकि पूरे भगोने में जो कई घंटों से भोजन पका रहे थे और सड़क पे लोग इंतजार कर रहे थे कि हम कुछ खाएं, कुछ बन रहा है, अभी हमें कुछ मिलेगा, उन सब पे पानी फेर दिया। जो भी हुआ वो उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल ऐसी हरकतों के लिए नहीं जानी जाती। उत्तर प्रदेश पुलिस का असल रूप देखना है तो आप प्रयागराज कुंभ में जा सकते हैं। कई बुजुर्गों को कंधा दे रही है, कई लोगों को सहारा दे रही है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे कम से कम यूपी पुलिस की छवि नहीं कहेंगे। और उसका उनको दंड मिला है, उसकी उनको सजा मिली है। मांग ये भी उठ रही है कि निलंबन भी कम है। अब ये एक सवाल ये यहाँ सबसे बड़ा बनता है कि ऐसे अधिकारी को क्या सोच के सोराव जैसे बड़े और महत्वपूर्ण थाने की जिम्मेदारी यहाँ के उच्च अधिकारियों ने दी। क्या पैरामीटर है ऐसा कि जो किसी को, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर इतनी भी संवेदना ना हो, उसको थानों का चार्ज दे दिया जाता है। थानों में थानेदारी का क्या पैरामीटर है, क्या देखा जाता है किसी को थानेदार बनाने में? क्या सिर्फ यह कि वो बहुत कड़क है और बहुत चीजें उलट पलट देता है, या उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं भी देखी जाती है, या उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ये शासन और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम करेगा या नहीं? हिमाचल प्रदेश का एक फैमिली बैठा था, वो भी सपोर्ट कर रहा था भंडारे में। अच्छा। वो भी बोला कि यहाँ पे कम से कम श्रद्धालुओं के लिए आप भूखे जा रहे हैं, उनके लिए कम से कम उपलब्ध तो करा रहे हैं। लेकिन पुलिस की ये जो प्रक्रिया है, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपके यहाँ की पुलिस है ये कैसा काम कर रही है। राजस्थान और क्या हिमाचल का तो परिवार रुका था, वो भी अपना इसमें भाग मतलब लिया था, वो भी मतलब काम करवा रहा था। वो भी लोग बैठे थे, देखे, बोले कि बहुत अच्छा लगा हमको भी शामिल होकर। हाँ, लेकिन ये पुलिस की जो प्रक्रिया, उनको तो ये बोल होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे जाम लग रहा है तो आप बंद कर दो भैया, आगे कहीं जहाँ जगह वहाँ करो। लेकिन अब जबरदस्ती ये तो नहीं करनी चाहिए कि आके आप इसमें राख डाल दो और जो भूखे बेचारे जा रहे हैं अब पानी भी नहीं पीने दे रहे हो, सब उलट पलट दे रहे हो, ये तो नहीं करना चाहिए था। पूरे देश के लोग यहाँ से, उनकी जिनकी नजरों में उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम ऐसी शानदार पुलिस है कि जो अपराधियों को तुरंत कुचल देती है, लेकिन यहाँ वो जो देख के गए, कम से कम चुनाव में जो देख के गए, हमारी व्यक्तिगत इस चैनल से अपील है कि उसको उत्तर प्रदेश पुलिस या योगी की पुलिस न माना जाए। वो इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी थे या उनके कुछ उच्चाधिकारी जिनके बारे में जांच चल रही है। लोग चला रहे थे हम लोग। हाँ। अरे बहुत सेवा भाई, आदमी कितनी दूर दूर से आया है। कम से कम मतलब जो श्रद्धालु जा रहा है उसकी भूख तो मिट रही है, उसकी प्यास तो मिट रही है। जो आसपास श्रद्धालु थे, जब पुलिस वाले आए, गंदी गंदी ऐसी हरकतें किए तो डर गए होंगे आसपास। लाठी डंडा फटकार रहे हैं तो भागेंगे ही, सब क्या करेंगे। गाड़ी से उस पार गाड़ी थी। अच्छा, उस पार वो मतलब ये था
कमिश्नरेट सोराव थाना प्रयागराज में मतलब सोराव लिखा था। कमिश्नरेट प्रयागराज लिखा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। और वो उसका जांच लगा। प्रशासन कराए भाई, जो भी रहा उसको दंडित होना चाहिए। सहयोग भी पुलिस कर रही है, लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से तो इसको हम नहीं कह सकते। सबसे बड़ी गलत इसने ये किया कि जो राखी डाल दो, आप बंद करवा दो। आप बुझा देते हैं आपकी भाई मत बनाओ मत भीड़ लगाओ, वो अलग चीज है, लेकिन खाने को आपने खराब कर दिया। कितने लोगों को बोलते खाना हैं था कि एक अन्न भी आपका खाली नहीं जाना चाहिए, जो अन्न का वो हाँ हाँ, अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देवता कहे जाते हैं। देवता कहा जाता है, और वो चीज जो हजारों करोड़ों जा रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए बना था। अब यहाँ पे क्या सोच क्या है भैया, हमें कम से कम कुछ तो खाने को मिल रहा है, लेकिन अब ये अमानवीय व्यवहार पुलिस का अच्छा नहीं। जब आप हिम्मत कर पाएंगे किसी अगले स्नान में ऐसा अब करने ऐसा के? करने से ये होगा कि अब मारेंगे पीटेंगे तो कौन करेगा ऐसा। अब भाई आप है, प्रशासन है आपकी, अब तो भाई अगर कोई कुछ बोलेगा तो मारेंगे, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी। अब आम जनता क्या कर पाएगी? अब आम जनता तो डरी सहमी रहेगी हमेशा कि भाई हम कुछ करेंगे, पुलिस आके मार देगी, करके सताएंगे लोगों को। अब आके यहाँ पे सताएंगे। हाँ, आप क्या करेगा? करेगा? आदमी यहाँ पे पंगा कुछ ले करेगा तो अब भाई आप उसको टारगेट कर लोगे, कुछ भी कर सकते हो आप। है वो भी तो आदमी है, मतलब वो भी तो आदमी है। आप लोग तमाम कामों से थाने चौकी जाते रहे होंगे, तो क्या इनका व्यवहार ये सही आप था? नहीं नहीं, हमारे अभी एक रिश्तेदार में जी। रिश्तेदारी में कुछ दिक्कत हुई थी, इनको रिपोर्ट लिखाने के लिए हाँ। इन्हीं सर के पास हाँ, हम कम से कम जो ना है 25 से 30 दिन मतलब महीना भर इनके चक्कर पास लगाते रहे। चक्कर लगाए। अच्छा, क्या शुभ नाम है भैया आपका? राम कैलाश पटेल। राम कैलाश पटेल। यहाँ आपने देखा समझा, यहाँ आम लोगों की सुनवाई भी नहीं थी, काफी इनकी शिकायतें थी। क्या सोच के इनको थानेदारी दी गई, सीनियर अधिकारियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी जांच करने के योग्य है। ये जो पुलिस है हाँ, बहुत गलत काम किया। आप लोग थे यहाँ पे क्या? हाँ हाँ सब रहे, तो क्या उनको दिक्कत क्या थी? काहे कुछ नहीं दिक्कत रही, सब प्यासे बिना पड़े रहे। अच्छा, यहाँ पे और वो सब पानी पिए पर व्यवस्था को खाने के लिए कोई नाश्ता पानी किया गया। अच्छा अच्छा। और वो सब हमारे आके माटी डाल दी। हम लोग सहयोग खुद ही दिए रहे हाँ कि भाई भीड़ ना लगती जाए, जब खाते रहो पानी पीते रहो, आप जाते रहे। हाँ हाँ हाँ। भैया कहाँ से उठाए थे वो जो फेंके थे? यही से वहाँ राखी डाल दिए थे। हम लोग को था मेमुआ की जो सड़क से कई दूर पे रहा, अच्छा अच्छा। लगभग 25 फुट हाँ नीचे रहा। वो पहुंचे कहन कि आप ले जाऊंगा मैदान में बांटो। हम के सर यहाँ कोई भीड़ नहीं है, हाँ भीड़ तो हम लोग खुद ही हटा रहे हैं। हाँ हाँ भाई हटी जाए, और बेचारे व्याकुल रहे पानी बिना। हाँ हाँ अब भाई पानी पी रहा है तो बात ताड़ी बनी रहे, उसको खाते हैं मांगते भी। हाँ। अब बताओ अच्छा किया तो बुरा मिला। बस कहन भाई तुमको मुकदमा कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, हमको बताओ अच्छा करे तो बुरा ना। कौन आयोजित किया था भंडारा? मतलब आयोजन किसका था? ये जो खाने पीने सहयोग का, सबको वालों का सहयोग सहयोग रहन का भाई। प्यासे पुलिस हो लेकिन हमारे घर के तो हो, बिल्कुल सही बात है। देश को हो, गांव को हो, तो ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, साधारण समझाना चाहिए। रात दिन फंसे हैं बिना बिना पानी के, अब प्यासे भी है, चल रहे पैदल। काम करा मैदान के लिए बेचारे पानी में हम कहे चलिए, हम बताइए पानी इधर देखो नाला हमारे खिया है, चलो बैठो। अच्छा। और प्रेम से करिए हर काम। पानी अपन मशीन चला के पानी बोतल दिन कम से कम 50 ठो। अच्छा, यहाँ ना उनके शौचालय की व्यवस्था थी, ना कुछ खाने की व्यवस्था थी। गांव वालों ने अपनी तरफ से उनके लिए पानी इत्यादि का इंतजाम किया कि वो फ्रेश हो सकें। उसके बाद यहाँ उनके खाने का भी इंतजाम किया, और ये चीज इंस्पेक्टर विजय त्रिपाठी को रास नहीं आई। लोग अभी तक उस मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी क्या कि खाने का भंडारा वैसे भी हिंदू धर्म शास्त्रों में पवित्र चीज मानी जाती है, और उसमें बालू और राख डाल देना अभी तक किसी के समझ के परे है कि ऐसी हरकत उन्होंने क्यों की। समझाने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे। आप लोगों को कुछ समझ में आया ऐसा किया क्यों? और उनके साथ पुलिस वाले सिपाही और दरोगा थे, वो सब भी ऐसी हरकत कर रहे थे? सब जितने हैं उसमें जितने रहे टालने वाले और एसपी के बैठे रहे बोलेरो में, वो भी रहे संगे। कोई बोलेरो में बड़ा अधिकारी भी बैठा था? पाए तुरंत के हटाओ इधर, हम लोग बंद कर दिए। हमको चलो ठीक है। जाम लग गया था क्या इससे? जाम तो सर हरदम रहा, 24 घंटा जाम चला। क्या करें, वो भी करें। पब्लिक इतनी है
हाँ। अब गाड़ी इतना है, कहीं भी पूरा 3-3 लाइन लगा के जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अब उसमें करें क्या? वापस जा रहे हैं बेचारे, हाँ। उनको जाने दो। सब नाल लड़कियां रहे सब बेचारे। अच्छा, मांग मांग कर तो खा रहे थे। मांग मांग के खा रहे। अब भाई न खिलाओ तो कितनी देर फिर भंडारा चला था? लगभग 1-2 घंटे चले थे। 2 घंटे में कई लोग खाए पिए होंगे। अरे कम नहीं तो 2 से 4 आदमी खाए। भंडारा जनता के लिए बहुत सेवा की गया। अच्छा, ऐसा नहीं 300 मतलब 300-400 आदमी 2 घंटे में खा चुके थे। हाँ। और लोग भी भूखे रहे होंगे जो बेचारे। अब मांगा तो भागा जाता है, क्या करें? अब जब राखी डाल दे दुबे भगोला में भरा रहा, हाँ हाँ। पूरी राखी डाल दे, बेकार हो गया। अच्छा, अब उसमें क्यों क्या? एक ऐसा काम जो संभवतः कोई भी सही नहीं कहेगा और महज कुछ घंटों के अंदर उच्चाधिकारियों ने इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी को सस्पेंड भी कर दिया है। जो कुछ है वो निंदनीय है। क्या शुभ नाम है भैया अपना? बच्चा आपका क्या नाम है भैया? रामपाल। रामपाल। ये है श्रद्धा भाव। अतिथि देवो भव का सिद्धांत भारत का है कि जो अतिथि आया उसका ये लोग धर्म पूछते हैं, ना जाति पूछते हैं, ना नाम पूछते हैं, ना कुछ। इनके दरवाजे से कोई भूखा न जाए, ये इनकी मानसिकता थी और इन्होंने उसमें बहुत हद तक सफलता भी पाई। इन्होंने बताया यात्रियों के फ्रेश होने का इंतजाम नहीं था, वो रास्ते दिखाए, वो जगह बताई, खाने का भी इंतजाम इन्होंने अपनी तरफ से किया। चाय भी बगले मामू लोग ही इन लोगों ने चाय तक, सुबह का नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना तक अपने घर से इंतजाम किया था। वो बगलिया वाले ना कचालू चाय सब फ्री से, कोई नहीं लग रहा था। पानी स्टाल जैसे बफर सिस्टम में नहीं लगा, जैसे पिया खा चला। डंडा ले खुदे खड़ा कि भैया बढ़ाते रहो गाड़ी, खाते रहो बढ़ाते रहो। अच्छा, यहाँ पूरा भरा था? हाँ, पूरा जाम था, मुआ से लेके मलाका भदरी से पूरा लाइन लगी रही। वो पल जा सब जाम रहा। दोनों साइड के लोग आके खा रहे थे खाना। हाँ भाई, और वो का चलता है। बताए कि दोनों कहाँ तरफ से, कुछ लोगों ने बताया कि वो कहाँ से आए थे कुछ। अरे राजस्थान, गुजरात, अच्छा, और विंध्याचल, और मिर्जा, अब गोड़ा, बहराइच। अच्छा, और क्या। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि ऐसी हरकत न करो? ये कोई अरे सर कहा गया उनको कि देखो कोई जाम नहीं लग रहा है, आराम से जा रहे हैं, जो आता है अब पैदल भी। मौका वक्त नहीं दिया कि भाई हम 1 घंटे का टाइम दे रहे थे, हटा लो, या 10 मिनट का टाइम दे रहे थे, कुछ नहीं, सीधे आए और सीधा बस कहें तुम करो नहीं तो मुकदमा दायर कर देंगे, तो क्या कर देंगे। उसके बाद पहुंचे वहां से आए तो ऐसे ना, अब वहां गए तुरंत राखी डाल दी। इनका ये कहना है कि ये पुण्य का काम कर रहे थे, कोई पाप का या कोई अपराध नहीं कर रहे थे जो ऐसी हरकत इनके साथ में की।